नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर जुड़ी हुई है नीट से। जी हां, नीट री एग्जाम पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दी है। अस्थायी रोक लगाई गई है अभी टेलीग्राम ऐप पर केंद्र सरकार की तरफ से। तो 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। 21 जून को होने वाली है नीट की परीक्षा। तो आपको बता दें कि नीट की परीक्षा 21 जून को होने वाली है और इसके मद्देनजर फिर से पेपर लीक की तमाम जो आशंकाएं हैं उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी तौर पर 22 जून तक के लिए रोक लगा दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो नीट पेपर से जुड़ी हुई आपको बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताहिर सैफी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ताहिर, क्या अपडेट है, किस तरह से टेलीग्राम पर ये जो अस्थायी रूप से रोक लगाई है, किन संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस फैसले को लिया है? देखिए, बिल्कुल विवेक जी, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर जो है स्थायी तौर पर जो है रोक लगाई है। दरअसल सरकार ने फैसला री नीट एग्जाम के चलते जो है लिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप पर जो है पेपर लीक होने के कई आरोप जो है लगे थे, जिसके चलते भारत सरकार ने नीट एग्जाम दोबारा कराने का फैसला लिया था। इसी के चलते 21 जून की तारीख तय की गई थी ताकि नीट एग्जाम को दोबारा रूप से जो है सुचारू तरीके से जो है ईमानदारी तरीके से जो पूरी तरीके से कराया जा सके। उसी के चलते राष्ट्रीय एजेंसी एनटीए के द्वारा जो है सिफारिश की गई थी केंद्र सरकार से कि जो नीट एग्जाम है इसके दौरान जो है टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी जाए, जिसको लेकर जो है टेलीग्राम पर 22 तारीख तक जो है रोक अस्थायी तरीके से जो है रोक लगा दी गई है। क्योंकि 21 तारीख को नीट का एग्जाम होना है, उसी के चलते जहां एजेंसियों को सतर्क करने के अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही जो केंद्र बनाए गए हैं उन केंद्रों पर भारतीय पुलिस बल को जो है तैनात करने का काम किया गया है ताकि किसी तरीके की नीट एग्जाम के दौरान जो है गड़बड़ी ना हो सके या पेपर लीक होने की घटना ना हो सके। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से देखने को मिला था कि नीट का एग्जाम के दौरान जो है पेपर लीक होने का मामला हुआ था, उसके बाद बड़े तादाद में लोग सड़कों पर उतर कर आए थे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, जिसके चलते जो है सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के द्वारा अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन तक किया गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती और यही कारण है कि टेलीग्राम पर जो है स्थायी रोक जो है 22 तारीख तक लगाई गई है ताकि किसी तरीके के एग्जाम में गड़बड़ी ना हो सके। इसी के चलते जो है कि जो अलग अलग केंद्र जो है पूरे भारत में जो है बनाए गए हैं इसके एग्जाम के दौरान, वहां पर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जो पेपर लीक के जो है अलग अलग केंद्रों पर पहुंचेंगे उसको भी अलग अलग तरीके से एजेंसियों के माध्यम से पहुंचाने का काम जो किया जा रहा है, क्योंकि एनटीए ने साफ कर दिया है कि नीट के एग्जाम को ईमानदारी पूर्वक पूरी तरीके से करने के लिए जो अपनी कमर थी वो कस ली गई है और उसी के चलते जो है टेलीग्राम पर 22 तारीख तक रोक लगा दी गई है। विवेक जी, ताहिर, सही आपका कहना, लेकिन एक बात और निकलकर सामने आती है कि क्या सिर्फ टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा देने से इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं जो है वो रुक सकती हैं? देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय केंद्र एजेंसी एनआईटी के द्वारा जो है इस पेपर को लीक के होने की जो है बात की गई थी कि टेलीग्राम के माध्यम से जो है इस पेपर को लीक किया गया था और जब से लेकर अब तक जो है कई तरीके के विवाद जो है निकल कर आए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय एजेंसी है एनटीए, इसके द्वारा यह जो है सरकार से जो अनुरोध किया गया कि टेलीग्राम को 22 तारीख तक जो है स्थायी तौर पर जो है रोक लगा दी जाए ताकि नीट के एग्जाम के दौरान किसी तरीके की पेपर लीक की घटना निकलकर सामने ना सके। इसके साथ ही बाकी जो सोशल मीडिया ऐप होते हैं इन पर भी निगाह रखने की जो है बात की गई है, लेकिन जो टेलीग्राम है इसको पूरी तरीके से जो है इस पर जो है खास फोकस जो है बनाया गया है और यही कारण है कि टेलीग्राम अस्थायी तौर पर जो है 22 तारीख तक जो है रोक लगाने की बात की गई है। हालांकि केंद्रीय एजेंसी एनटीए के द्वारा इस बात पर भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया और के जो और प्लेटफॉर्म है इनके माध्यम से भी जो है नीट का एग्जाम जो है लीक होने की संभावना हो, तो उस पर भी निगाह बनाई हुई है। इसके साथ ही नीट के पेपर के दौरान जो है इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो नीट के पेपर में जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उनके मोबाइलों को भी बाकायदा उन पर जो है जांच की जाएगी कि ऐसा ना हो कि दोबारा से पेपर लीक करने की वारदात को इनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा हो। तो साफ है कि एनटीए के द्वारा कोई ऐसी लापरवाही नहीं बरती जा रही, जिसके चलते जो है एक बार फिर से जो है एनटीए के साथ साथ केंद्र सरकार को घेरने की विपक्ष जो
जो है कोशिश करते हैं। तो साफ है कि एनटीए ने इसी को ध्यान में रखते हुए अब राष्ट्रीय एजेंसी जो एनटीए कही जाती है उसने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि 22 तारीख तक जो टेलीग्राम है इसको जो है स्थायी तौर पर बंद कर दिया जाए। विवेक जी, बहुत शुक्रिया ताहिर जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ।